प्रियो, इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। अच्छी भूमि में बोया गया बीज, इस श्रृंखला में फिर से और एक बार आप सब लोगों को मैं स्वागत भी करता हूँ। प्रियो, आज के मनन के लिए हम एक पद दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका दूसरा अध्याय की तीसरा पद से पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री दूसरा अध्याय की तीसरा पद यूँ पढ़ते हैं, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। वहाँ पे प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को ये लिखते हैं, मसीह यीशु के अच्छा एक योद्धा के समान, अच्छा एक योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। देखो, वहाँ पे मसीही जीवन को, हम सबों की जीवन को एक योद्धा के तुलना कर कर, एक योद्धा का तुलना कर कर बताया है कि एक दुख उठाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छा योद्धा बनने के लिए। प्रियो, हम ये जानते हैं एक योद्धा बनने के लिए, एक फौजी, एक सैनिक बनने के लिए वो जीवन में बहुत सारे शिक्षा वो पाने की ज़रूरत है। वो शिक्षा पाने के बाद उनको कुछ रणभूमि में, कुछ लड़ाई के मैदान में उनको लेके आते हैं। देखो, उनका जीवन का जो कुछ भी ज़रूरत है, जब हम जानते हैं जो सरकारों ने, राज्यों ने एक फ़ौजी को, एक योद्धा को अपनाते हैं, उनको भर्ती करते हैं, उनकी जीवन से जुटी हुई हर बातों को उस सरकार उसको देखते हैं, उनको संभालते हैं। वो इसलिए है कि जब वो युद्ध करने के लिए जाएंगे, कोई बहुत ही ज़रूरी काम के लिए जाएंगे, वो अपने जीवन में जुटी हुई कोई भी बात में एक कमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो लड़ाई लड़ने के लिए जाएगा, उसका घर से कुछ फ़ोन आए, उनका घर में से कुछ लोग उसको बुलाए, तब उनका जो ध्यान उन बातों में नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही एक बात हर योद्धा के साथ उनकी सरकार करते, जो उसको भर्ती करते हैं, वो भर्ती करने वाला उनकी जीवन से जुटी हुई हर बातों को पूरा करते हैं, और योद्धा के हृदय के अंदर इस बात का विश्वास भी है। प्रियो, इस बात को जब हम देखें कि देखो, हम सबों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र बुलाहट लेकर के हम सबों को बुलाया, एक दायित्व हम सबों को इस जगत में दिया। आप जानते हैं, हम सबों को प्रभु ने चुन लिया कुछ सालों के लिए। देखो, हम सबों को चुनने के बाद, एक बुलाहट, एक दायित्व देने के बाद कुछ समय के लिए इस जगत में रखे हैं। कुछ लोगों के लिए 30 साल, 40 साल, 50 साल यहाँ पे रखे हैं। अब कुछ जिम्मेवारी, कुछ भलाई का काम प्रभु यीशु मसीह ने हम सबों के जीवन में दिए हैं। प्रियो, हर व्यक्ति के जीवन में दिया। इसलिए वचन ऐसा बताता है, हर व्यक्ति प्रभु में एक योद्धा है, हर व्यक्ति प्रभु में एक योद्धा है। जैसे कि उस योद्धे के जीवन में सरकार ने उनको भर्ती किया, उस सरकार ने उसका जीवन से जुटी हुई जो कुछ भी बातें होती है, वो सब कुछ वो भर्ती करने वाला करते हैं। हमारा परमेश्वर भी हमारा किया है। प्रियो, हमारी जीवन से जुड़ी हुई हर बातों को परमेश्वर ही संभालते हैं। हम इनके ऊपर चिंतित कर कर, हम उनके ऊपर क्या करूं बोल करके एक दोहाई, एक रोनापन हमारा जीवन में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर प्रभु ने हमको बुलाया, अगर प्रभु ने एक पवित्र बुलाहट लेकर के हमको बुलाया, तो हमारी जीवन से जुटी हुई हर क्षेत्रों को, हर बातों को प्रभु ही उनको संभालते हैं। प्रियो, इस बात का एक दृढ़ विश्वास हम सबों के जीवन में होना जरूरी है। इसका कोई दुविधा या इसके ऊपर कोई चिंतित होगा, ये हमारी जीवन की जो अविश्वास है, जो प्रभु में जो भरोसा की जो कमी है, ऐसा हम सोचने में आते हैं। नहीं, मेरे जीवन में बहुत सारे बातें हैं, वो उसके लिए मुझे बहुत सारे ये करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में जब सोचें, अपने मानसिकता में इन बातों को जब हम देखें, तो इस बात हमारे जीवन में से नहीं होगी। प्रियो, इसलिए देखो, प्रभु एक व्यक्ति को जब बुलाते हैं, उनके जीवन से हर एक बातों को, उनसे जीवन से जुड़ी हुई हर बातों को वो संभालते हैं, जैसा एक योद्धा की। दूसरा बात हम देखते हैं, हर योद्धा के जीवन में वो अपने देश के साथ उन्होंने एक नियम करता है। योद्धा का जीवन ऐसा है, आज
भर्ती किया, कल वो अपना काम छोड़ करके नहीं जा सकता है। आज भर्ती किया, कल दूसरा काम के लिए नहीं जा सकता है। देखो, आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह हमको ये बताया, लूका का सुसमाचार में ऐसा एक पद है, जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर का राज्य का योग्य नहीं। जो हल पर क्यों हाथ रखता है? हल जोतने के लिए, जो खेती है आगे उसको जोतने के लिए, एक समय, एक जिम्मेवारी, मेरा जीवन की समर्पण, वो सब कुछ वो हल जोतने वाला काम में है। किसने दिया? मेरा मालिक ने दिया, प्रभु ने दिया, हल जोतने का काम दिया, एक सेवकाई मेरे जीवन में दिया। उसमें हाथ रख करके मैं एक दुविधा में आया, मेरी जीवन में कौन संभालेगा, मेरा बच्चों को कौन संभालेगा, मेरा घर को कौन संभालेगा, ये तरह तरह की दुविधाएं अगर मेरे जीवन में आएगा, मैं वो हल जोत नहीं सकते हैं प्रियो, उस खेती को मैं जोत नहीं सकते हैं। इसलिए हल पर हाथ रख करके पीछे देखने वाला व्यक्ति एक अविश्वासी व्यक्ति बनता है, वो प्रभु पर भरोसा नहीं करते। हमारा जीवन ऐसा एक जीवन है जो प्रभु के लिए मेरा जीवन भर की समय, जीवन भर की उम्र मैं समर्पण किया हुआ एक व्यक्ति बनना चाहिए प्रियो। एक फौजी का जीवन ऐसा है, एक सैनिक का जीवन ऐसा है, वो इतना साल के लिए जीवन भर वो उस देश का एक फौजी है प्रियो, उस देश का ही है, वो देश का अमानत है वो। देखो, हमारा भारत सरकार ने फौजियों के लिए, जो डिफेंस के लिए कितना पैसा खर्च करता है, क्योंकि हमारा देश का अमानत है उन लोग, हमारा देश के लिए लड़ने वाले हैं वो। हमारा राज्य का जो सरकार ने इतने ज़्यादा उसको देखभाल करते हैं, उनका जो सैनिकों के लिए इतना सुविधाएं इसलिए देते हैं, वो कोई भी विषय के ऊपर चिंतित नहीं रहने के लिए। इसलिए प्रियो, एक फौजी, एक योद्धा ऐसा है, उनके जीवन में जीवन भर उनके स्वामी के साथ, उनको भर्ती कराया हुआ उस व्यक्ति के साथ एक वाचा बांधा हुआ व्यक्ति होगा, एक नियम किया हुआ व्यक्ति। वो नियम ऐसा है, मेरे जीवन में कुछ भी हो मैं अपने देश का है, मेरे जीवन में कुछ भी हो मैं अपने परमेश्वर का है। ये जीवन परमेश्वर ने दिया, ये परमेश्वर के लिए देते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को उस लड़ाई की भूमि तक लेके आने के लिए उस सरकार ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितना पैसा और कितना ट्रेनिंग उसको दिया होगा, कितने समय उसके ऊपर बिताया होगा। देखो, हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर क्या बताता है? तुम अपने नहीं हो, तुमको मोल लिया गया है, तुम अपने नहीं हो, इसलिए तुम्हारी देह के द्वारा परमेश्वर को महिमा करो। देखो, एक फौजी का जीवन भी ऐसा है, एक फौजी का जीवन अपना नहीं है, क्योंकि उसको उस सरकार ने मोल लेते हैं। हम सबों को प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने उनको अनमोल चीज़ दे करके हम सबों को उन्होंने मोल लिया गया है प्रियो। अब हम अपने नहीं हैं, हम अपने लिए सोच नहीं सकता, अपनी जाति बातों के लिए नहीं जा सकता है, अपनी घरेलू बातों के लिए मैं अपने आप को फंसा नहीं सकता है। अब इसलिए कि हम अपने नहीं हो, जो व्यक्ति मुझे भर्ती करवाया है, जिस व्यक्ति के लिए मैं अपने आप को समर्पण किया है, उस व्यक्ति की आज्ञाओं को मुझे पालन करना है प्रियो। इसलिए हमारा मसीही जीवन को जब हम देखें, अपनी जाति बातों से भी अधिक जो व्यक्ति हमको भर्ती किया है, उस व्यक्ति को देख करके, वो व्यक्ति ने ही मेरे जीवन में जो कुछ भी किए हैं, अब मैं अपना नहीं है। अब ये जो शरीर, ये जो जीवन, ये जो शक्ति, ये जो ताकत, ये जो क्षमताएं, ये जो वरदानें मेरा प्रभु मेरे जीवन में दिया, वो मेरा नहीं है, मेरी स्वामी की महिमा के लिए, मेरी राज्य की शक्ति के लिए। एक लड़ाई में लड़ता हुआ एक योद्धा अपना जीवन तक देने के लिए वो तैयार है कि नहीं? एक योद्धा अपना जीवन तक देना, एक फौजी, एक सैनिक, उसको लिख करके, वो साइन करके वो लड़ाई में जाते हैं। ऐसा ही है उनका नियम, जो राज्य के साथ, एक देश के साथ उन्होंने नियम किया। इनका मतलब अपने जीवन, अपना प्राण को भी वो नष्ट समझकर, प्राण को भी वो अप्रिय जानकर अपने देश के लिए वो लड़ाई लड़ते हैं प्रियो। ये योद्धा मसीह, हम सब प्रभु यीशु मसीह की योद्धाएँ हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की सैनिकें हैं, प्रभु यीशु मसीह की फौजियों में से है। इसलिए अपनी जीवन भी ऐसा ही है। हमको अब एक रणभूमि में, एक मैदान में लेके आया है। परमेश्वर ने एक खर्च, एक दाम दिया है हम सबों को मोल लेने के लिए, हम सबों को इस मैदान में लेके आने के लिए, एक दायित्व हमारे ऊपर निभाने के लिए। अपना प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं था,
प्रियो। इसके लिए अब हमारे नहीं है, जो व्यक्ति मुझे भर्ती किया है उसकी महिमा के लिए मेरा जीवन को मुझे देना चाहिए प्रियो। इसलिए हमारा इस जीवन को हम ऐसा ही एक बातों से हमको लेके जाना बहुत ज़रूरी है प्रियो। जब हम ये देखते हैं एक मैदान में बहुत सारे फौजियों को लेके आते हैं, वो फौजी लोग अपने आप कुछ भी नहीं करते, वो सरकार के साथ एक नियम किया हुआ है, वो अपने प्राण को भी, अप्रिय जाना हुआ व्यक्ति प्राण को भी नष्ट करने के लिए तैयार है। उन लोग अपने प्राण को वो प्रिय नहीं समझता है, देश के लिए वो कुर्बान करने के लिए, वो देश के लिए वो एक शहीदी बनने के लिए वो तैयार है। लेकिन एक बात है, उनकी स्वामी का स्वर सुनकर, उसकी स्वामी की आज्ञा आने के बाद, वहाँ पे वो जो रणभूमि में वो आने के बाद, वो हमेशा उनका नज़र, हमेशा उनका ध्यान अपने स्वामी के ऊपर, अपने मालिक के ऊपर होना जरूरी है। क्योंकि जब तक वो अपने ऑफिसर से, अपने कमांडिंग ऑफिसर से एक आज्ञा, एक हुक्म ना मिले, तब तक वो हिल नहीं सकता है प्रियो। मसीही जीवन भी ऐसा ही है प्रियो, मसीही जीवन भी ऐसा। हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम अपने आप कुछ भी करेगा, प्रभु को वो प्रसन्न नहीं करेगा प्रियो। क्योंकि प्रभु हमारी इस शरीर से किया हुआ काम है, हमारी मानसा से किया हुआ कोई भी काम से हमारी प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि अगर प्रभु को प्रसन्न कराना चाहे तो प्रभु की आत्मा के द्वारा, प्रभु की आज्ञा के अनुसार जो कुछ भी हम करते हैं वही प्रभु को भाता होगा प्रियो। इसलिए जैसे कि एक योद्धा अपनी कमांडिंग ऑफिसर को मुंह को देख करके ही रहते हैं, खड़े होकर के रहते हैं, उनके साथ हथियार रहता है, वो सदा तैयार होकर के रहता है, लेकिन वो अपने आप कुछ भी नहीं करते, अपने आप वो कुछ भी नहीं करते। जब तक उसको आज्ञा न आते तब तक वो अपने आप कुछ भी। हमारा मसीही जीवन भी ऐसा ही है प्रियो। हम अपनी बेचैनी होकर के, हमारा शरीर से, हमारी बुद्धि से, मैं कुछ प्रभु के लिए करूं, प्रभु को तृप्त करूं, चलो मैं आज तक कुछ नहीं किया, आज जा करके कुछ लोगों को अन्नदान करूं, कुछ लोगों को परोपकार करूं, कुछ लोगों को कुछ पैसा बांटूं। प्रियो, ये सब बातें अच्छा ही है, लेकिन ये बातें, हमारा सवाल ये है, हम अपने आप को ये सवाल करना है, तुम किस लिए ये बातें करते हो? ये बातें तुम इसलिए करना, अगर प्रभु तुमको बताया होता, अगर प्रभु तुमको आज्ञा दिया होता। अगर प्रभु आज्ञा दिया नहीं है, इन बातों से प्रभु खुश नहीं होगे प्रियो। इसलिए इन दिनों में अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छा योद्धा, प्रभु यीशु मसीह की एक अच्छा योद्धा समान अपने आप को उनकी हाथों में। और दूसरा, उसका 4 पद में और भी लिखे हैं, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वालों को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। देखो, वहाँ पे एक फंसाने वाली बात बताया है, फंसाने वाली बात। हम किसके ऊपर फंसाते हैं? हम कौन सी बात के ऊपर अपने आप को फंसाते हैं? जो हमने पीछे छोड़ करके आया। जब हमारा थोड़ा आधा हृदय, जहाँ पे कई हड़का पड़े हो, वहाँ पे उस बातों में हम अपने आप को फंसाने वाले में से रहेंगे। लेकिन प्रभु का वचन आज हमें ये बताते हैं कि पूरी रीति से तुमको जो भर्ती किया हुआ, उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा का ही अनुसार अपने जीवितों को, अपने सेवकाइयों को आगे चलने के लिए, आगे लेके चलने के लिए बताया। 4वां पद में बताया, अपनी भर्ती करने वाले को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करना। जब हमारा प्रभु किस बात के ऊपर प्रसन्न करेगा? अगर प्रभु हमको एक बात बताए, प्रभु हमको एक दायित्व दे और उस दायित्व प्रभु में भरोसा कर कर जब हम निभाते हैं, उसको पूरा करता है, तब प्रभु हमारा जीवन में प्रसन्न होगा प्रियो। और हमारा इस संसार के अंदर, देखो प्रभु के वचन हमें ये बताते हैं, ये संसार और जो कुछ भी इस संसार में है वो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इस संसार से घृणा करने के लिए, इस संसार से अपने आप को बचा करके रखने के लिए, उनके बीच में से अपने आप को अलग होने के लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें कहते हैं प्रियो। इसलिए देखो, एक फौजी, एक योद्धा, उनको हर एक बातों में जाकर के वो खात नहीं लगा सकता, वो कोई खाना जाकर के खा नहीं सकता, कि कोई दुकान में जाकर के जो मर्जी वो चल नहीं सकता है। वो इसलिए कि उनको एक नियम दिया गया है, उनको हर एक कदम में एक नियम दिया गया है, उनके अंदर वो नियम है, चारों तरफ एक नियम है, हर जगह पर उसको
कदम पे कदम एक योद्धा के जीवन में नियम रहता है प्रियो। हम सबों का जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह को देख करके मेरे जीवन में भी एक नियम रहना है। यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए, मेरे जितने भी भाई लोग हैं उनसे प्रेम रखने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में दिया हुआ उस आदेशों में, उस आज्ञाओं में चलने के लिए हम सबों को काबू में रखना बहुत जरूरी है प्रियो। इसलिए वहाँ पे ये लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने हमको मोल लिया गया, यीशु के साथ मैंने एक नियम किया, मैं अपने प्राण को भी नष्ट करने के लिए तैयार है, ऐसा एक दिशा में आया और प्रभु यीशु मसीह की मुंह की ओर देख करके मैं अपने जीवन को भी बिताते हैं। अब मैं अपनी जाति बातों के अंदर अपने आप को फंसाना नहीं चाहिए प्रियो। इसलिए जो इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय की 15वां पद में हम पढ़ते हैं, और जिस देश से वो निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। देखो ये इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय हम पढ़ते हैं, विश्वासियों का बहुत ढेर सारे पवित्र विश्वासी लोगों का जो चरित्र बताए हैं। उन लोग अपने विश्वास के समय, उन लोग अपनी परीक्षा के समय अपने आप को कैसे काबू में रखा, अपने जीवन के बारे में वो लिखा करके 15वां पद में ऐसा लिखा है, और जिस देश से वो निकल आए यदि उसकी सुधि करते हैं तो उसके जीवन में लौट जाने का अवसर था। देखो हम सबों के जीवन में हम जहाँ से आए, क्या क्या चीज़ों को हमने छोड़ करके आए, अगर उन चीज़ों आज भी आ करके हमको तंग करते हैं, आज भी आ करके एक अभिलाषा के समान, एक लालसा के समान उन बातें आज भी हमारे जीवन में आते हैं, हमारा भी जीवन में पीछे जाने का अवसर हो सकता है प्रियो। हम प्रभु में हमारा जो विश्वास है, इस विश्वास में और प्रभु में जो भरोसा है, इन दोनों बातों में प्रतिदिन हमको और भी गहराई में जा कर के उसमें एक मजबूती से हम प्रभु के साथ बने रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो। देखो हमने जो चीज़ों को छोड़ा है, जो बातों को मैं छोड़ करके आया दोबारा, और आज भी उन बातों के पीछे हमको जाने का मन करता है, इसका मतलब ये है, और उस बात आज भी हम एक अफसोस की तरह हमको याद करते हैं, तो हमारे अंदर विश्वास की कमी है प्रियो। हम प्रभु में जो बने रहने वाला, जो प्रभु जो हमारे जीवन का नींव बनकर बने रहना, इस विश्वास हमारा जीवन में नहीं होते, इसलिए हम ऐसा सोचते हैं प्रियो। इसलिए यहाँ पे ये बताया जो 16वां पद में जो मैं जो पढ़ रहा हूँ, इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय की 16वां पद में हम पढ़ते हैं, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश की अभिलाषी है। देखो वो एक उत्तम और एक स्वर्गीय देश की अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उसका परमेश्वर कहलाने में उसमें नहीं लजाता, क्योंकि उसने उसके लिए एक नगर तैयार करके रखा है। देखिए प्रियो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं, देखो एक उत्तम जगह को यहाँ पे बताया, एक अर्थात एक स्वर्गीय देश का अभिलाषी रहता है, जो 11वां अध्याय में बताया हुआ विश्वासी लोगों का एक आशा के बारे में वहाँ पे बताया है। प्रियो, हम सबों के जीवन में भी ऐसा एक आशा हमेशा हमारा जीवन में हमको आगे देखने के लिए, हमको हमेशा हमारा दृष्टि लगाने के लिए एक व्यक्ति, एक प्रभु हमारा जीवन में है प्रियो। इस प्रभु के और देख करके हमारा मसीही जीवन को अगर हम आगे लेके चले, पीछे चलने वाला जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया, हल पर हाथ रख करके पीछे देखने का एक अवसर अगर हमारा जीवन में होता, वो कितना अफसोस की बात है प्रियो, कितना प्रभु इसमें दुखित होगा प्रियो। इसलिए इन दिनों में और भी अपने आप को प्रभु में बने रहकर और भी अपने आप को प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ विश्वास में, प्रभु ने हमारा जीवन में दिया हुआ प्रभु पर भरोसा करने वाला उन बातों में, प्रभु ने दिया हुआ आशा में, प्रभु दिया हुआ उद्धार में, इन हर एक बातों में प्रतिदिन बलवंत होकर हम प्रभु के साथ बने रहे। प्रभु यही चाहते हैं प्रियो। जो पहला हमने पढ़ करके सुना था, वहाँ पे हम वापस आएंगे। 2 तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 3 पद में, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। यीशु के
अच्छा योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाना। प्रियो, हमारे जीवन में भी समस्याएं आ सकता है, परेशानियां आ सकता है, जो हम अपने जीवन के बारे में जो सोच करके रखा है, ऐसा हमारा जीवन आगे नहीं जा सकता है। उन मौकाओं में देखो, दुख उठाने वाला एक बात, एक योद्धा कैसे दुख उठाते हैं अपने जीवन में। बहुत विरोध परिस्थिति में उनको सफ़र करना होगा, मरुभूमि में, जंगलों में, जहाँ पे कोई सफ़र करने का कोई चारा नहीं है। ऐसा बहुत मुश्किलों के अंदर उन लोगों को सफ़र करना पड़ता है, जो कष्टों को उसको सहना पड़ता है, बहुत सारे परेशानियां उनका जीवन में वो सामना करना पड़ता है। ऐसा ही मौकाएं जब हमारा भी जीवन में आते हैं, वहाँ पे बताया है उनके साथ दुख उठाने के लिए हमने इस बात को भी प्रभु के हाथों में देना। प्रियो, समस्याएं जब आएंगे, परेशानियां जब आएंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ दुख उठा करके उस परेशानी को, उस समस्या को पार करने वाला एक अनुग्रह के लिए हमारे जीवन में मांगे प्रियो, ताकि वो समस्या हमारा जीवन में रहेगा, लेकिन उस समस्या को पार करने के लिए, वो मुश्किल हमारा जीवन में रहेगा, लेकिन उस मुश्किल को पार करने का प्रभु का एक अनुग्रह, प्रभु का एक सामर्थ्य वो हमारा जीवन में देंगे प्रियो। चलो, अभी हमारा जीवन में एक बीमारी है, एक बीमारी मेरे परिवार में है, मेरे व्यक्तिगत जीवन में है। मैं प्रभु से प्रार्थना किया, फिर भी वो बीमारी मेरे ही जीवन में है। देखो, उस समय प्रभु हमारा जीवन में ऐसा एक सामर्थ्य देता है प्रियो, ऐसा एक शांति देता है हमारा जीवन में। ये शांति या ये सामर्थ्य के वजह से हम जो बीमारी हमारे जीवन में होते हुए भी, उस बीमारी हमारा जीवन में परिवार में होते हुए भी, उसको जीतने वाला एक आशीष, एक शांति महसूस करने वाला एक अनुभव हमारा जीवन में हम महसूस कर सकेगा प्रियो। इसलिए यहाँ पे बताया, योद्धा के जीवन में दुख आ सकता है, लेकिन वो दुखों को यीशु के साथ सहने का, यीशु के, एक बार ऐसा हुआ, ऐसा एक दुख उठाने वाले बात अपने ही, हम ये जानते हैं प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने वाला एक भविष्यवाणी, मत्ती का सुसमाचार उसका 16 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बताते हैं कि मैं यरूशलेम को जाएगा। एक भविष्यवाणी बताता है वहाँ पे, मैं यरूशलेम को जाएगा, वहाँ पे पुरनियों, शास्त्रियों और यहूदियों ने मुझे पकड़ेगा, मुझे मारेगा, सूली में चढ़ाएगा और तीसरा दिन मैं जी उठूंगा। जो प्रभु यीशु मसीह जा करके जो कष्ट उठाने वाले हैं, उन बातों के बारे में एक भविष्यवाणी के रूप में जब प्रभु यीशु मसीह उस बातों को बताया, देखो, पतरस को उस बात ग्रहण नहीं कर सका, पतरस उस बातों को अपने हृदय में स्वीकार नहीं किया। ये प्रभु यीशु मसीह का इच्छा था, परमेश्वर का इच्छा था। परमेश्वर ने एक ही मकसद के लिए अपने प्रिय पुत्र को इस जगत में भेजा था, लेकिन एक मानुषिक स्वभाव से, एक डरपोक की वजह से पतरस को उस बात को स्वीकार नहीं कर सका। वो प्रभु यीशु मसीह को जा करके बताया, प्रभु यीशु तुम्हारे जीवन में ऐसा नहीं होने दूंगा, परमेश्वर ऐसा तुम्हारे जीवन में नहीं होने दूंगा। देखो, कष्ट सहने के लिए जो परमेश्वर हमारा जीवन में भेजता हुआ एक दुख को, एक परेशानी को, एक समस्या को हम सामना करने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे रास्ते से हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, उसके लिए निरंतर प्रार्थना करता है। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है प्रियो, हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। देखो, हमारे जीवन में जो कोई परेशानी हो, समस्या हो आते, पहले हम परमेश्वर की दर्शन का खोजी रहे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह इस मौके में, इस परेशानी में मेरे जीवन से क्या उम्मीद करता है, बस अगर हम इस बात की खोजी रहेगा, इस बात का खोजी रहेगा, देखो, हम परमेश्वर से ऐसा प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु मसीह से ऐसा प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए, वही मेरे जीवन का खुशी है, वही मेरा जीवन का आनंद है, इसलिए तेरी इच्छा मेरा जीवन में प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करें ऐसा ही प्रार्थना करें। परमेश्वर ने हमारा जीवन में देता हुआ एक ताड़ने का अनुभव, बीमारी कभी कभी हमको ताड़ता है प्रियो, एक परेशानी, एक दुख, एक समस्या, वो हमको ताड़ते हैं। वो इसलिए ताड़ते, अगर वो परेशानी उस समय हमारा जीवन में नहीं होता, हम परमेश्वर को भूल जाता। इसलिए परमेश्वर हम सबों को अपने ही प्रेम में बनाए रखने के लिए, अपने ही प्रेम में बनाए रहने के लिए छोटी छोटी ताड़नाएं, छोटी छोटी परेशानियां हमारा जीवन में देते हैं प्रियो। इस परेशानियों को हम कैसे लेना है, हे परमेश्वर, तूने इस मुश्किल मेरे जीवन में दिया, लेकिन इस मुश्किल को पार करने के लिए, इस मुश्किल को सामने करने का एक आशीष, एक अनुग्रह तू मेरे जीवन में देने के लिए प्रार्थना करना प्रियो। इस बात को जब हम देखें, एक दुख उठाते वक्त
दुख उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन में एक ताकत देगा प्रियो। इसलिए आने वाली दिनों में एक योद्धा का एक तस्वीर हमेशा हमारा जीवन में लेते रहना। एक योद्धा, मेरा जीवन एक योद्धा का जीवन के समान है। मैं यीशु मसीह के साथ एक नियम किया है, मैं यीशु के साथ एक वाचा बांधा है, जीवन भर की वाचा है। मैं अपना नहीं है, मैं यीशु का, मेरे जीवन से जुटी हुई हर बात उनका है। मैं मेरी देह के द्वारा, मेरी जीवन में दिया हुआ हर एक भलाई के द्वारा मेरी मालिक को, मेरी स्वामी को महिमा देने वाले में से बनना है। मैं उनके साथ एक वाचा बांधा हुआ व्यक्ति है। मैं हमेशा उनके और देख करके, जैसे कि एक योद्धा अपना ही ऑफिसर का, कमांडिंग ऑफिसर का मुंह को देख करके अपना आज्ञा का पालन करता है, मैं भी मेरी जीवन में, मेरी जीवन का केंद्र मेरा प्रभु यीशु मसीह, मेरी जीवन का केंद्र मेरा पिता परमेश्वर, उनकी ओर देख करके मैं अपने जीवन को आगे लेके चलूँगा। और मैंने कोई भी जाति बातों के अंदर, इस संसार की अभिलाषाओं के अंदर मेरी जीवन को मैं फंसाएगा नहीं, क्योंकि मैंने प्रभु यीशु मसीह के साथ एक बलिदान चढ़ा करके मैं यीशु के साथ एक नियम किया है प्रियो। अपने आप को पवित्र और भाता हुआ एक बलिदान के समान प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पण करने का एक बलिदान मैंने किया है प्रियो। इसको याद करना, प्रभु यीशु मसीह के योद्धा के समान, एक अच्छा योद्धा के समान प्रभु यीशु मसीह की इच्छाओं को पूरा कर कर, उस बात को बाट जोता हुआ प्रभु यीशु मसीह एक दिन आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, पलक मारते ही मैं उनके साथ होऊंगा। यही मेरा आशा है, यही आशा के साथ उसके मुंह को ताकते हुए मेरी मसीही जीवन को मैं आगे लेके चलूंगा। यही मेरा प्रभु में आनंद है, प्रभु में यही मेरा दायित्व है। पवित्र आत्मा इसके लिए आप सब लोगों को आशीष करे और अनुग्रह करे।